प्रीति एक गरीब घर की लड़की थी। उसके घर में उसकी माँ रेवती और पिता रमेश थे। वो लोग गरीब थे। अपने खर्चे चलाने के लिए वो सब कचरा साफ किया करते थे। प्रीति, आज से तुम्हें भी कचरा उठाने जाना पड़ेगा बेटा। घर में खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और तुम्हारे पापा और मुझसे अब ज्यादा काम नहीं होता है। माँ, मैं घर की सारी जिम्मेदारियां उठाऊंगी। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, पैसों की कमी है, वरना हम दोनों तुमसे ये काम करने को कभी नहीं कहते। तुम्हें पढ़ाते लिखाते बड़ा इंसान बनाते। कोई बात नहीं माँ, ये जिम्मेदारी लूंगी। अब तो प्रीति को भी अलग अलग मोहल्लों में कचरा उठाने के लिए जाना पड़ता था। एक बार वो किसी मोहल्ले में एक घर में कचरा उठाने गई थी। तब, अरे मालकिन, कचरा दे दीजिए मालकिन, कब से बाहर खड़ी हूँ, लाइए कचरा दे दीजिए। ये ले कचरा जल्दी, और कचरा लेके जल्दी जल्दी जाए यहाँ से। अरे एक गिलास पानी मिलेगा मालकिन, बहुत प्यास लगी है, बाहर धूप में काम करते करते चक्कर जैसा आ रहा है, एक गिलास पानी दे दीजिए ना। नहीं, और छी छी छी, तुझमें से तो बुरी सी बास आ रही है। तुझे मैं मेरे घर का पानी पिलाऊं, मेरा गिलास गंदा हो जाएगा। चलती बन यहाँ से, चल। माँ, ये क्या तरीका है किसी से भी बात करने का? आपको उससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। चुप रह तू, तुझे तो कुछ समझ नहीं आता। इन जैसे लोगों से इसी तरह बात की जाती है, वरना इनके पर निकल आते हैं। इतना कहकर कबीर की माँ वहाँ से चली जाती है। मैं मेरी माँ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। मेरी माँ दिल की इतनी बुरी नहीं है, वो न जाने कभी कभी क्यों इस तरह की बातें कर देती हैं। अरे कोई बात नहीं साहब, हम गरीब लोग हैं, हमसे अमीर लोग इसी तरह बात करते हैं, हमें तो आदत पड़ चुकी है। चलिए, गलती मेरी ही होगी, मुझे पानी ही नहीं मांगना चाहिए था। फिर भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ और अभी आपके लिए पानी लाता हूँ, जरा 5 मिनट रुकिएगा। नहीं नहीं साहब जी, अब मैं आगे जाती हूँ, अब मुझे पानी नहीं चाहिए, मुझे काम करने में देर हो रही है, काम करना पड़ेगा। फिर भी शुक्रिया पूछने के लिए। इतना कहकर प्रीति वहां से चली जाती है और बाकी घरों में से कचरा लेने लगती है। दूसरी ओर कबीर रोज प्रीति को काम करते देखता और उसे प्रीति की मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे प्रीति पसंद आने लगती है। मालकिन कचरा दे दीजिए, मालकिन कचरा दे दीजिए। ये लो प्रीति। अरे साहब जी, आज तो कचरा देने आप आ रहे हैं, आज आप ऑफिस नहीं गए? आप तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में काम करते होंगे, है ना? हाँ, जाना तो था, लेकिन आज मुझे बहुत जरूरी काम था, इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं गया। ठीक है साहब जी, आप कर लीजिए अपना काम, मैं भी अपना काम करती हूँ। चलती हूँ साहब जी, कचरा लेकर चलती हूँ। अरे प्रीति सुनो, मुझे तो काम तुमसे ही है। क्या मुझसे काम है? भला आपको मुझ जैसी एक कचरे वाली से क्या काम होगा? कहिए, क्या काम है आपका मुझसे? प्रीति, तुम मुझे बहुत पसंद हो, तुम यूं ईमानदारी से अपना काम करती हो, यूं मेहनत से अपना काम करती हो, ऐसी बहुत ही कम लड़कियां मैंने देखी हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो प्रीति, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आपको मुझसे शादी करनी है? साहब जी, ये नहीं हो सकता है, आपको समझना चाहिए ये बोलने से पहले, ये बहुत ही गलत बात है, ये नामुमकिन है साहब जी, नामुमकिन। क्यों ये मुमकिन नहीं है? अगर तुम चाहती हो और मैं चाहता हूँ तो कोई और कौन होता है हमें रोकने वाला? क्यों? क्योंकि मैं एक कचरे वाली हूँ और आप एक अमीर आदमी हैं। आपके घर का कचरा रोज सुबह लेने मैं आती हूँ। आपकी माँ मुझे देखकर अपनी शक्लें बनाती हैं। भला आपकी और मेरी शादी की तो बात ही कहाँ से आ गई इसमें? तो क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या काम करती हो, मुझे तुम पसंद हो और मैं चाहता हूँ कि हम तुम्हारे घर चलकर एक बार तुम्हारे मम्मी पापा से भी बात कर लें, उन्हें भी तो हम बताएं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कबीर फिर प्रीति के साथ चला जाता है, लेकिन कबीर और प्रीति की सारी बातें कबीर के पड़ोस में रहने वाली एक औरत सुन लेती है और वो जाकर सारी बातें कबीर की माँ को बताती है।
ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? बोलने से पहले एक बार सोचा तो करो। और नहीं तो क्या, और तो और तेरा बेटा तो वो कचरे वाली के घर भी गया है। न जाने उसके घर का पानी पी लिया होगा तो छी, मैं तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगी। फिर साथ घूमेगा उसके, और तो और मुझे लगता है उसका हाथ मांगने गया है। तेरी तो इज्जत की धज्जियां उड़ गई अगर तेरे बेटे ने उस कचरे वाली से शादी कर ली तो। कबीर की माँ गुस्से में कबीर का इंतजार ही कर रही होती है, लेकिन जब कबीर आता है तो उसकी माँ के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो और प्रीति शादी करके घर आते हैं। माँ, हम दोनों ने आज मंदिर में जाकर शादी कर ली है। अब से प्रीति आपकी बहू है। तूने ऐसा क्यों किया? तूने ऐसा बड़ा कदम लेने से पहले एक बार मुझे पूछा भी नहीं? माँ, मुझे प्रीति पसंद थी, इसलिए मैंने प्रीति से शादी कर ली, और अब वो आपकी बहू है तो आपको भी उससे पसंद करना ही पड़ेगा। और तुझे पूरी दुनिया में और कोई नहीं मिला? ये कचरे वाली ही मिली। मुझसे कहता तो तेरी शादी अच्छे से अच्छे घर में करवाती, पर तुझे तो ये कचरे वाली से शादी करनी थी। आपकी इसी सोच की वजह से मैंने आपसे पहले नहीं बताया था कि मुझे प्रीति से शादी करनी है। मुझे पता था आप हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगी और मुझे ये शादी करने से रोकने की अपनी पूरी कोशिश करेंगी। माँ जी, मैंने तो कहा था कि घर में बताकर ही शादी करते हैं, पर ये माने ही नहीं और मेरे माता पिता से बात करके सीधा मुझे मंदिर ले गए शादी करने के लिए। वरना मैं आपकी इजाजत के बिना कभी शादी नहीं करती। माँ जी, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। तू चुप रह, ये सब कुछ तेरा ही किया कराया है। मेरे बेटे को तूने फंसा लिया कचरे वाली कहीं की। माँ, इसमें प्रीति की कोई गलती नहीं है। वो तो मुझसे मना ही कर रही थी। वो तो मैंने इसके परिवार वालों को मना लिया, तब ये जाकर शादी के लिए मानी है। ये सब बातें कबीर के पिता भी सुन रहे होते हैं और फिर वो कबीर की माँ से कहते हैं, अरे कबीर की माँ, अब कबीर ने शादी कर ही ली है तो तुम क्यों इतना नाटक कर रही हो? अरे आपकी बात सारी सही है, लेकिन ये एक कचरे वाली है। अरे तो क्या हुआ, पहले वो एक कचरे वाली थी तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। और हमारे बेटे को वो पसंद है तो तुम्हें अपने बेटे की पसंद को पसंद करना चाहिए। ये फालतू की सोच छोड़ो और अपनी बहू को अपनाओ। माँ, ये आपसे बहुत प्यार और आपकी बहुत इज्जत करेगी। एक बार आप इसे समझने की कोशिश तो करिए। प्रीति दिल की बहुत अच्छी है। अगर तुम सब राजी हो तो मैं अकेली कर भी क्या सकती हूँ। करो तुम लोग सब अपनी मनमानी। फिर कबीर की माँ भी समझ आती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सब काम जरूरी होते हैं। और धीरे धीरे उसे भी कबीर की पसंद आने लगती है, यानी कबीर की माँ को प्रीति पसंद आ जाती है।